हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी एक महिला सीरियल किलर की है। ये मासूम सी दिखने वाली महिला अपने शिकार को मंदिर में ले जाकर मर्डर करती थी। उसने वास्तव में कितने कत्ल किए खुद उसे याद नहीं। पुलिस आज भी उन लाशों को ढूंढ रही है जिन्हें उसने अपना शिकार बनाया। वो ऐसी सीरियल किलर थी जो पहले कत्ल के बाद 7 सालों तक खामोश बैठी रही, और ऐसी बहरूपिया जिसे अपना हुलिया बदलने में महारत हासिल थी। ये फिल्मी सी लगने वाली सच्ची कहानी है कर्नाटक की उस मामूली सी दिखने वाली महिला की, जिसके लालच और सपनों ने उसे मामूली नहीं रहने दिया बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी पहली महिला सीरियल किलर बना दिया जिसके लिए अदालत फांसी के फंदे से कम के फैसले पर राजी नहीं थी। तो क्या है पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये दास्तां है हिंदुस्तान की पहली सीरियल किलर डी कंपम्मा की, जिसे अदालत के दस्तावेजों में साइनाइड मल्लिका के नाम की पहचान मिली है। सवाल उठता है कि आखिर अदालत को ऐसे कौन से सबूत मिले जिसकी रोशनी में अदालत को कहना पड़ा कि उससे ज्यादा खतरनाक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी ने नहीं देखा। कंपम्मा के गुनाहों के किस्से तक पहुंचने से पहले उसकी शुरुआती जिंदगी में झांकना बेहद जरूरी है। केडी कंपम्मा की पैदाइश 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में रहने वाले एक बेहद मामूली परिवार में हुई थी। छोटी छोटी जरूरतें भी इस परिवार के लिए भारी जद्दोजहद का सबब बन जाया करती थीं। ऐसे हालातों में पलकर कंपम्मा बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही कंपम्मा ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपनों को पनाह दे दी थी। वो अक्सर अपनी सहेलियों से अपनी हसरतों की कहानियां साझा करती रहती थी, यहाँ तक कि वो ये कहने में भी गुरेज नहीं करती थी कि अगर उसे गलत रास्तों से गुजरकर अपनी मंजिल तक पहुँचना पड़े तो वो ये भी करने को तैयार है। फिल्मों की शौकीन कंपम्मा ने भी अपने लिए किसी फिल्मी हीरोइन जैसी जिंदगी के सपने भी देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अपने गांव में उसे इन सपनों तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था, क्योंकि उसके घर परिवार के आसपास रहने वाले लोग भी बेहद मामूली गरीब लोग ही रहते थे। कंपम्मा के घर वालों ने कम उम्र में ही उसकी शादी एक दर्जी के साथ कर दी। जल्दी ही वो एक बच्चे की मां भी बन गई। उसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए। 3 बच्चों की परवरिश करते हुए उसके दिन गुजरने लगे, लेकिन वो अपनी जिंदगी से कभी खुश नहीं थी। उसने तो जिंदगी में कुछ और ही तय कर रखा था और जल्द से जल्द अमीरों जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने अपनी बस्ती से दूर एक शहरी इलाके में एक रईस घर में घरेलू नौकरानी का काम करना शुरू कर दिया। उस घर में पहुंचकर उसके सपनों को और हवा लग गई, क्योंकि जिनके घर में वो नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी वहां उसे पैसों की गंगा बहती दिखाई दी। उस घर के लोगों का रहन सहन और उनकी शानो शौकत ने उसे बेचैन कर दिया, लिहाजा वो रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगी। और इसी चक्कर में उसने उन घरों में कीमती सामानों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया जहां उसकी गरीब और तंगहाली पर तरस खाकर लोगों ने उसे काम पर रखा था। अमीर घरों में काम करते हुए उसे जल्द पैसा कमाने की एक तरकीब सूझी। तब उसने अपनी बस्ती में चिट फंड का काम शुरू किया और लोगों को झांसा देकर छोटी छोटी रकम जमा करवाकर बड़े बड़े सपने बेचने शुरू कर दिए। उसने बहुत ही जल्द अच्छी खासी रकम इकट्ठा भी कर ली, लेकिन तभी उसकी चिट फंड वाली कंपनी दिवालिया हो गई और उसे जबरदस्त नुकसान हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। बात 1998 की है, जब कंपम्मा का अपने पति से जबरदस्त झगड़ा हुआ और पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हाथ में कोई काम नहीं, चिट फंड कंपनी बंद हो चुकी थी
और पति ने भी घर से बाहर निकाल दिया था। लिहाजा कंपम्मा ने अब लोगों को झांसा देकर लोगों से पैसा ऐंठने का रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि चिट फंड कंपनी के लिए काम करते हुए लोगों को सपने दिखाने का हुनर उसे हासिल हो चुका था। लिहाजा उसने इस हुनर को अपना हथियार बनाने का इरादा कर लिया। वो एक अमीर महिला बनकर शिकार की तलाश में निकल पड़ी और इसी दौरान कंपम्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़े गुनाह को अंजाम दिया, जब उसने 30 साल की एक अमीर महिला को अपना शिकार बनाया। चिट फंड की स्कीम समझाने के लिए कंपम्मा ने उस अमीर महिला को बाकायदा मंदिर में बुलाया और फिर उसकी हत्या के बाद पैसा लेकर वहां से लापता हो गई। हत्या की ये वारदात बेंगलुरु के बाहरी हिस्से में अंजाम देकर कंपम्मा फरार हो चुकी थी और जिस महिला की लाश मिली उसने पुलिस को चकरा कर रख दिया था, क्योंकि वो हत्या साइनाइड देकर की गई थी। हत्या की इस वारदात के बाद कंपम्मा बड़े ही रहस्यमयी तरीके से अगले 7 सालों तक नाम और पहचान बदलकर गुमनामी की जिंदगी जीती रही। कहाँ और कैसे कोई नहीं जानता। 7 सालों तक खामोश रहने के बाद कंपम्मा फिर सक्रिय हुई और इस बार उसने 2006 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जब पुलिस को नागवेणी नाम की एक अमीर और बेऔलाद महिला का शव एक गेस्ट हाउस के कमरे में मिला। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि मारी गई महिला यहाँ किसी जयम्मा नाम की महिला से मिलने के लिए आई थी, जिसने औलाद के लिए मंदिर में विशेष प्रार्थना करने का झांसा दिया था। खास बात ये थी कि इस महिला की हत्या भी साइनाइड से ही की गई थी। पुलिस की तफ्तीश पर यकीन करें तो वो जयम्मा कोई और नहीं कंपम्मा ही थी और नागवेणी उसका नया शिकार। लेकिन इस हत्या के बाद कंपम्मा ने एक के बाद एक अगले 7 महीनों में कत्ल की ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया। अदालत में पेश हुए रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने इस दौरान साइनाइड से कत्ल की गई महिलाओं के 6 शव बरामद किए और उनसे जुड़े सबूत इकट्ठा किए। इसी बीच पुलिस ने साइनाइड से कत्ल किए गए सभी मर्डर में एक ऐसी बात खोज निकाली, और वो ये कि ये सभी मर्डर लूट के इरादे से किए गए। इसी बीच 2012 में कंपम्मा को पुलिस ने एक जौहरी की दुकान से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो लूट के गहने बेचने के इरादे से वहां पहुंची थी। दरअसल कंपम्मा ने पकड़े जाने से पहले कत्ल की एक वारदात बेंगलुरु के पास अंजाम दी थी और उसके बाद ही बेंगलुरु में वो एक अपनी जान पहचान के जौहरी के यहाँ पहुंची थी, जहां पुलिस पहले ही पहुंच चुकी थी। अपनी गिरफ्तारी के बाद शुरू में तो कंपम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका ने पुलिस को जमकर गुमराह किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उसने जब अपना मुंह खोला तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। साइनाइड मल्लिका से मिले सुरागों की पड़ताल करने पर पुलिस ने 6 कत्ल से जुड़े सबूत तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन पुलिस ये अभी तक पता नहीं लगा सकी कि आखिर साइनाइड मल्लिका ने कितने लोगों को मौत की नींद में सुलाया है। कर्नाटक की अदालत ने कंपम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका से जुड़े सबूतों को देखने के बाद सीरियल किलर के नाते उसके लिए सजाए मौत देने का फैसला किया। अदालत में साइनाइड मल्लिका के हक में दी गई इस दलील को ठुकरा दिया कि इसे सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि ऐसे गुनहगारों को समाज में खुला छोड़ना समाज के साथ घातक विश्वासघात होगा। और सबसे बड़ी बात कि मल्लिका साइनाइड ने जिस तरह महिलाओं की हत्या की, ऐसी हत्या कोल्ड ब्लडेड मर्डरर ही कर सकता है और ऐसा कातिल हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा। कंपम्मा ने कहा कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं, क्योंकि वो हमेशा से अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखती रही, जिसे पूरा करने के लिए ही उसने कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने में गुरेज नहीं किया। भारत की सबसे खतरनाक सीरियल किलर कंपम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका का पूरा सच जब अदालत से निकलकर अखबारों की सुर्खियां बना तो जिसने भी पढ़ा वो चौंक पड़ा।
अपने जीवन में फिल्मी अदाकाराओं जैसा जीवन जीने का सपना देखने वाली कंपम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका कभी फिल्मी हीरोइन तो नहीं बन सकी, लेकिन उसके गुनाहों पर दक्षिण भारत की कई भाषाओं में फिल्में खूब बनी। इस पर कन्नड़ में साइनाइड मल्लिका 2021 नाम से फिल्म बनी थी। ये फिल्म काफी चर्चा में रही। ये थी सीरियल किलर कंपम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और नई सच्ची कहानी के साथ।